मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। वहीं इस बार 50 लाख करोड़ का बजट मोदी सरकार ने पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट से महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। इसके साथ मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खिसके जनाधार को दोबारा से वापस लाने और चुनावी राज्यों के सियासी समीकरण को भी साधने के लिए खजाना खोल दिया है। मई 2025-26 के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब को बढ़ाकर बड़ी राहत देने का काम किया है। साथ ही सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है, तो किसान से लेकर महिला, नौजवानों और दलित आदिवासी समुदाय का ख्याल रखा है। हालांकि पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि ये बजट ज्ञान का बजट होगा। ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का। इस तरह मोदी सरकार ने बजट के जरिए कई बड़े सियासी संदेश देने का दांव चला है। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक मिडिल क्लास माना जाता है। मोदी सरकार की तीसरी बार सत्ता में आने में सबसे अहम योगदान मिडिल क्लास का रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को सौगात देकर साधे रखने का दांव चला है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करके राहत देने की कवायद की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके साथ ही 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है। नए टैक्स स्लैब के तहत 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 8 लाख रुपए की आय पर 5% और 8 से 12 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स लगेगा। वहीं 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% और 16 से 20 लाख रुपए की सालाना आय पर 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। हालांकि सारी छूट के बाद नेट टैक्स स्लैब के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मोदी सरकार ने बजट के जरिए चुनावी राज्यों के सियासी समीकरण साधने का दांव चला है। मोदी सरकार के मिडिल क्लास टैक्स स्लैब में राहत देने के कदम को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिल्ली में सबसे बड़ा वोट बैंक मिडिल क्लास है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। दिल्ली में करीब 65% आबादी मिडिल क्लास की है, जिसका सालाना कमाई 5 लाख से 30 लाख के बीच है। वहीं देखने वाली अब बात ये होगी कि मोदी सरकार का ये प्लान आने वाले चुनाव में कितना सटीक साबित होगा।